Hello guys. So now we will start from the Indian National Congress. पहले हमने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो पार्ट 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का, और उसके पहले एंशिएंट मेडाइवल मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए RO का एग्जाम हुआ था, इस टॉपिक से कम 3-4 क्वेश्चन पूछा था इसी से ही। मतलब पता नहीं उनको क्या भाग गया था इसमें, और इस टॉपिक से उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया था 3-4, ठीक है। आसान था, तो इसलिए इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि थीम है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। तो या थ्योरी पार्ट है, यू कैन रिवाइज इट, ओके। सो थ्योरी पार्ट यू कैन रिवाइज इट, वी विल स्टडी फ्रॉम द रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। So we will revise through the reverse engineering. So here we will start from the first question. So here in this given, Indian National Congress was established by, so Indian National Congress जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये थे एओ ह्यूम, ठीक है। ये थे एओ ह्यूम ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। ये वो ह्यूम, तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एओ ह्यूम वाज रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एंड इन 1884 ही इस्टेब्लिश्ड, मतलब ये एओ ह्यूम जो था वो ब्रिटिश ऑफिसर था, तो ही इस्टेब्लिश्ड द इंडियन नेशनल यूनियन आफ्टर विजिटिंग कोलकाता विजिट करने के बाद, ठीक है। आफ्टर विजिटिंग कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास, Hume took the initiative to organize the first Indian National Union to meet in Pune. Its objective was to obtain a share in government for educated Indians, to create a platform for civil and political dialogue between educated Indians in British Raj. The first meeting was scheduled to be held in Pune, but due to the outbreak of, मतलब पहले ये जो मतलब मीटिंग फिक्स हुआ था पूना में कराया जाएगा, लेकिन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, मतलब उसमें कॉलरा फैल गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। तो ये प्लेस याद रखिएगा, तो प्लेस क्या था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, ठीक है। उस मतलब यह है जहाँ मीटिंग हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का टू इस्टेब्लिश इट, ये हुआ था फर्स्ट मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, यह बॉम्बे में हुआ था पहला मीटिंग। The first session of the Indian National Congress held on 28 to 23 दिसंबर। मोस्टली उनका जो मीटिंग होता था कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो दिसंबर में ही होता था, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता था। तो सारा ईयर का जो डाटा होता था, ब्यौरा होता था, उस ईयर में लास्ट में देते थे वो लोग, ठीक है। एंड 85 में पहला सेशन हुआ, उस सिस्टम देखिए 85 में यह बना ही था, पहले यही ना बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 85 में बन गया था, और इसी समय पहला मीटिंग भी हो गया था। और इस समय पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, ठीक। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो इसका फिर इसको रीनेम किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। इसको रीनेम कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, यही थे, सिविल सर्वेंट थे, ये सिविल सर्वेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, जो एओ ह्यूम थे, ये थे सिविल सर्वेंट थे, ऑफिसर थे, ठीक है, ये ऑफिसर थे। हु आर द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये थे वो एओ ह्यूम थे, ठीक है, ये थे एओ ह्यूम थे। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप, ये 85 में सेटअप हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, ठीक है, यह हुआ था, फाउंड कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ था, 1885 में फाउंड हुआ था, ठीक है। बाय एओ ह्यूम, हु वाज अ रिटायर्ड सिविल ऑफिसर, या जो थे सिविल ऑफिसर्स के रिटायर ऑफिसर थे।
द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था ना 1885 में। देखिए प्लेस याद रखिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि पूछते हैं भाई, ये पूछेंगे जरूर पूछते हैं। तो हुआ था 1885 में हुआ था फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उस समय पहले पहले 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, डेलीगेट्स थे इन अटेंडेंस। ह्यूम एज्यूम्ड ऑफिस एज जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एज्यूम किया था जनरल सेक्रेटरी। एंड ये ह्यूम थे ये जनरल सेक्रेटरी थे। एंड उमेश चंद्र बनर्जी जो थे इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट। ये हुए थे इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट हुए थे। How many representative took part in the first session of the Indian National Congress? ये थे 72 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे इसमें, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, ये हुआ था कहाँ, कोलकाता में हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल मुंबई में हुआ था फर्स्ट नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देखिए पूछ चुका कई बार, आईएएस में पूछ चुका यार, मतलब ऐसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो आईएएस में भी सब क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, उसमें भी आसान क्वेश्चन मिलते हैं और आसान क्वेश्चन सभी लोग करते हैं। और आप लोगों का सिलेक्शन किससे होगा, आसान क्वेश्चन तो पूरा करना है, उसको जो मॉडरेट होता है उसको करने से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आसान क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग करते हैं, वो सभी का सही होता है, मैक्सिमम लोग का सही होता है, ठीक है। जो पढ़ा होता है उसी का सही होता है, जो नहीं पढ़ा होता है उसका नहीं सही होता, ठीक है। और उन्हीं में से जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब एवरेज टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको सही कर देते हैं, आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इसके फर्स्ट मेंबर थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वो उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, who among the following presided over the first annual meeting of the Indian National Congress? ये कौन प्रिसाइड किए थे, ये प्रिसाइड किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है प्रिसाइड किए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज, कौन इसके प्रेसिडेंट थे 1885 में, तो ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसके प्रेसिडेंट थे 1885 में, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। The first president of the Indian National Congress was, ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। देखिए पीछे से पूछ चुका है 2015 में, ठीक। उमेश चंद्र बनर्जी। Who among the following was the first president of the Indian National Congress? तो ये थे उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक। Which are the following statements about the founding, मतलब करेक्ट कौन सा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग के बारे में। तो देखिए फॉर्म हुआ था 1885 में, सही बात है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट यही थे ना, उमेश चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक। तो बोथ आर करेक्ट। Which of the following was not an objective of the Indian National Congress as pointed out by the W.C. Banerjee in 1885? कौन सा इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, जो पॉइंट किया गया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो ये था टू डिटरमाइन ऑन विच, देखिए कौन कौन सा था पहले देखिए, टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप एमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, सही बात है। टू प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म एमंग फेलो कंट्रीमैन बाय रिमूविंग द फीलिंग्स ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल बेसिस, सही बात है। टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन द नेसेसरी सोशल इश्यूज विद द ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास, सोशल कैटेगरी का इसमें बात नहीं होता था, सोशल रिफॉर्म्स का इसमें बात नहीं होता था, ठीक है। तो ये गलत है, ये नहीं बात हुआ था। टू डिटरमाइन ऑन विच द डायरेक्शन एंड ऑन विच बेसिस द वर्क हैज टू बी डन ऑन द कमिंग ईयर्स फॉर द इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट, सही बात है। मोर देन एबव, तो मोर देन एबव नहीं, मतलब पूछा कौन सही नहीं था उसमें, तो सी वाला सही नहीं था। In 1885 AD the following objectives were stated,
इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट में था यही, ठीक। क्या क्या था देखिए, प्रमोट टू प्रमोट द कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रेंडशिप अमंग इंडिया, डिफेंडिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक, सही बात है। टू inculcate the feelings of the national unity among countrymen by removing the feelings of the caste, sect and regional biases among them, तो ये सब था कि आप जो है भेदभाव मत करिए। टू unite all the classes and communities of the Indians, to create a sense of one nation among them, ये भी सही बात है। Formulation and presentation of public demands, it is known that initially there was a provision or arrangement for not raising social issues from Congress, ठीक है। तो शुरू में यह प्रोविजन नहीं था कि आप सोशल इश्यू पे बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यू पे बात होता था, ठीक है, सोशल इश्यू पे कोई बात नहीं होता था। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिमांड ऑफ द कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस का डिमांड नहीं था। टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही बात हो सकता है। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल, सही बात है। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूनिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यूनिफिकेशन की उन्होंने बात नहीं की थी, वो तो सेपरेशन की बात कर रहे थे यार, ना तो यही सही ना होगा। हाँ, डी वाला तो ये सेपरेट रहेगा यार, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तभी ना ट्रांसपेरेंसी आएगी और अच्छे से ये लोग अपना कार्य कर सकेंगे। तो इस तरह उन्होंने सेपरेशन की बात की थी, यूनिफिकेशन की बात नहीं करती। अभी भी देखिए यूनिफिकेशन कहाँ है यार, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में आर्टिकल 50 है, पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। आर्टिकल जो 50 है ना, जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, इसमें बात किया गया, पर्टिकुलरली लिखा गया है कि सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें लेजिस्लेचर का बात नहीं होता है, वो लेजिस्लेचर का अलग पार्ट है, ठीक है। बट इसमें एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का पर्टिकुलर आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि यह अलग होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है ये कि लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दे विल बी act upon the separation of the power basis, and that is the basic structure doctrine, separation of power, ठीक। During the first stage of the national movement, Congress demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the legislative council to be made for more representative, legislative council में more representative होनी चाहिए, give more power and introducing provinces were non-existed, ठीक है। It demanded that Indians be placed in high position, उन्हें बोला कि इंडियंस को हाई पोजीशन गवर्नमेंट में दिया जाए। और जो उनका अदर डिमांड था कि वो सेपरेशन, आप देखिए सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए। द रिपील्स ऑफ आर्म्स एक्ट को रिपील करने की बात की थी। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जो लिट्टन आया था ना 1878 में, बहुत खुरापात किया था, आर्म्स एक्ट, डिस्क्रिमिनेटरी आर्म्स एक्ट लगा दिया था 1878 में। अब देखिए 1885 में कांग्रेस बन गया था, जस्ट आफ्टर 7 ईयर्स रिपन भी आया था, लेकिन रिपन जो है 1884 तक ही था। उसके बाद 1885 में वो आ गया डफरिन, जो डफर था वो भी अच्छा इंसान नहीं था, वो तो इसके विरोध में था, ठीक है। तो डफरिन ने भी बोला था उसके विरोध में कुछ, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, डफरिन जो है उसमें गवर्नर वो था, वायसराय था उसमें, और उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की थी एंड एक्सप्रेशन की बात की थी। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 में कौन थे? देखिए जनरल सेक्रेटरी तो ए ह्यूम थे, और प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ए ह्यूम को मार दीजिए, सिविल सर्वेंट था ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज ए ह्यूम। He organized the Indian National Congress. W.C. Banerjee was the president of the first National Congress. ये याद कर लीजिएगा, W.C. बनर्जी क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आज इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसको याद रखिएगा, ये इस समय कांग्रेस है ना, कांग्रेस है इस समय, जो पंजाब वाला लेख चलती है ये अलग है, ये जो इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये अलग थी, ये वाली अलग जो इस समय है, जो राहुल गांधी है ना उसके हेड है इस समय। अब तो हेड इसका मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए हैं, लेकिन पहले अलग सिस्टम था, ये तो इसका पार्ट था, जो आज वाला है इसका पार्ट है, ठीक है, नहीं तो वो उसका
कई डिवीजन में डिवाइड हो गया ना, जो ओल्ड वाला इंडियन इंडियन कांग्रेस था, वो कई कई डिवीजन, मतलब उसको कई डिवीजन हो गए बाद में। ठीक है, याद रखिएगा। अभी भी इसका मतलब चलता है प्रोविजन, जो इस समय इंडिया अपना का जो कांग्रेस है वो भी चलाती है, लेकिन वो वाला नहीं रहा गया सिस्टम। हम्म। क्योंकि देखिए जो सोनिया गांधी है ना, वो 1990 से देखिए वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ही लगातार रही थी। ठीक है, देखिएगा। और एक बार जो 18 19 में राहुल गांधी थे प्रेसिडेंट, उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए। मतलब इन लोग का कई साल तक रहते हैं, और उसमें देखिए हर साल बदलते रहते थे, कुछ तो हर ईयर में कुछ ना कोई नया नया बदलता था। जो मीटिंग होता था बहुत सिग्निफिकेंट होता था, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बात करती थी, उसका कोई महत्व होता था। लेकिन आजकल देखिए तो पता नहीं चलता कब मीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन बन रहा है कौन नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो उसमें तो इंडिया को आजाद आजाद कराना था, लेकिन इस समय तो वो सिस्टम अलग हो गया ना, डेमोक्रेसी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेब्लिश ड्यूरिंग द वायसराय। आप देखिए वायसराय पूछ रहे हैं, डफर भाई को खोजिए। डफर भाई ने बहुत उसको बुरा बोला था, इन्हीं के डफर थे, लेकिन इन्होंने, इनकी वजह से थोड़ा हो भी गया था कांग्रेस का स्थापना। ठीक है, तो डी होगा। देखिए जो जितने काम ब्रिटिशर्स ने किए सब अपने फायदे के लिए लोग करते थे, लेकिन बाद में जो है इंडियंस ने ना इसको अपने में अपने फेवर में कर लिया अच्छे से। ठीक है, बाद में इंडिया को यही चीजें हेल्प की थी। देखिए जैसे रेलवे हुआ, इंडियन कांग्रेस हुआ, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाए थे भाई, लेकिन बाद में ये सब इंडिया के लिए काम की थी। ठीक है, इंडिया के लिए ये चीजें हेल्प की थी भाई, याद रखना, याद रखिएगा इसको। हम्म, यही बात था उसमें। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज established ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 के बीच में था। देखिए जो आया था ना, ये लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक था, लेकिन इसके बाद ये आ गया था डफरिन साहब, 1884 से 1888 तक थे। He had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people. उन्होंने जो डफर था ना, डफरिन बोला था कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली 60 साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब वो सिर्फ कुछ ही लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो ब्रॉड पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसे याद रख लीजिएगा। हु among the following governor general who among the following governor general ridiculed Congress as representing only a microscopic minority of people? किसने बोला था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन साहब। ठीक, लॉर्ड डफरिन साहब। ठीक। Who was the Governor General when the Indian National Congress was founded in 1885? इनमें से कौन गवर्नर जनरल था जब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंड हुई थी 1885 में? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, वी आर टेकिंग 2 मिनट ब्रेक राइट नाउ। ठीक है, ड्रिंक वाटर।
सो हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक खत्म, ठीक है। जस्ट लेट्स स्टार्ट। सो हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द लॉर्ड डफरिन 10 years एज वायसराय वाज, तो कौन सा इम्पॉर्टेंट 10 year था, ठीक है। तो ये था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय, यही इम्पोर्टेंट इवेंट था, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक। एंड हु हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली, तो ये थे लॉर्ड डफरिन साहब ने सब बोला था कि वो सिर्फ माइनॉरिटी को, स्मॉल माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रही है। हु इन द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये थे दादा भाई नौरोजी थे उस समय, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे जो द हिंदू फाउंडर थे, जस्टिस रनाडे भी थे, लेकिन ये नहीं थे फाउंडिंग सेशन में, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, तो ये आंसर हो जाएगा डी। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो था, इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन बंगाल। तो इंडियन एसोसिएशन जो था ना, वो फाउंडेड किसके द्वारा किया गया था? ये दोनों के द्वारा। देखिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ाया था मैं लास्ट बार। तो इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जो है इन 1876 में ये फाउंड किए थे। कौन कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जो है बंगाल में इन्होंने फाउंड किया था 1876 में इंडियन एसोसिएशन की। टू प्रमोट यूथ नेशनलिज्म, टू प्रमोट द यूथ नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1883 में। इसे कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, 1883 में। द सेकेंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कलकत्ता दिसंबर 1885 में। इसका जो इंडियन एसोसिएशन का हेल्ड हुआ था कलकत्ता में 1885 में, which was presided over by the Surendra Banerjee. That's why Surendra Banerjee was not present in the founding session of the Indian National Congress. अब देखिए कलकत्ता हुआ था इसका सेशन,
क्योंकि उसी टाइम होता था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता था, तो उसी टाइम ये भी होता था, लेकिन प्लेस इसका अलग हो गया था। अब कलकत्ता में ये है, एक छोर पे मतलब ईस्ट साइड में ये है सुरेंद्र बनर्जी, और वेस्ट साइड में मुंबई में वो हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग। तो कैसे पहुंचेंगे भाई बताइए। और उस समय इतनी भी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन थी नहीं, बस तुरंत पहुंच जाए एक ही घंटा में, तो इसलिए नहीं प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, नाउ द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, जो सेकेंड सेशन था ये किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ये थे दादा भाई नौरोजी जो है ये प्रिसाइड किए गए थे। पहले में तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरे में दादा भाई नौरोजी थे। और यही 1806 में भी आएंगे, 1906 में भी आएंगे ही। द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1886 में हुआ था कलकत्ता में, पहला बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में। 1886 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कितने मुस्लिम जो है सेकेंड कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किए थे, तो ये बहुत कम थे भाई, 33 बस मेंबर थे उस समय। बीपीएससी में पूछ लिया, देखिए नंबर उन लोग इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, क्या इम्पोर्टेंट है, और रट्टा मार ही पहुंच जाइए आराम से। ये देखिए मैं एग्जाम दिया था पिछले साल बिहार का भी, ऐसा क्वेश्चन पूछते था वनडे, हम लोग यूपीएससी वाले थे, मतलब हम लोग को आदत हो गई थी बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाने की टफ, और जब क्वेश्चन देखा भाई ईपी, तो ग्रुप डी वाला क्वेश्चन था। ये मतलब बहुत सिंपल होता है, हम लोग वन लाइनर होता है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, उसमें कोई भी सोचना नहीं पड़ता है। रट्टा मार के अपना पहुँच जाइए, क्वालिफाई कीजिए, प्रीलिम्स मेंस भी निकाल लीजिए रट्टा मार के आराम से। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा कन्वेंशनल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और यूपीएससी भाई उसका स्टैंडर्ड अलग है, इसलिए यूपीएससी होता है, बीपीएससी। लेकिन यूपीपीसीएस का लेवल पिछले साल बहुत मतलब बढ़िया लेवल था। ठीक है, इसमें आराम से क्लियर हो गया था मेरा। तो देखिए सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता 1886 में हुआ था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी के अंडर में हुआ था। अ टोटल ऑफ 436 member, a total of 436 registered delegates participated in the second session of the Congress, while the number of the Muslim delegates was 2, मतलब पहले में देखिए सिर्फ 2 ही मुस्लिम डेलीगेट्स हैं in the first conference, it reached to 33 in second conference में 33 हो गया, and 81 member हो गए थे मुस्लिम वाले in third में 1887 में, एंड 221 इन फोर्थ कॉन्फ्रेंस में 221 मेंबर हो गए थे, जो कि उसमें इनका जो है फेमस हो रहे थे धीरे धीरे। इन 1889 अ कमेटी वाज सेट अप इन ब्रिटेन, 1889 में एक कमेटी सेटअप हुई थी। ये इन 1889 एक कमेटी वाज सेट अप इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट। ठीक है, इन 1889 ठीक है, A committee was set up in Britain, एक कमेटी सेटअप हुई थी। ठीक है, इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर द कांग्रेस, मतलब सपोर्ट गेन करने के लिए ब्रिटेन में, ताकि लोग कांग्रेस को सपोर्ट करें। हुए अमंग द फॉलोइंग वाज इट्स प्रेसिडेंट, उस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे जो ब्रिटेन में सेटअप हुआ था, ये थे सर डब्ल्यू बदरुद्दीन, सर डब्ल्यू वेडरबर्न, सर डब्ल्यू वेडरबर्न थे। ठीक है, इसके मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, द ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन इन जुलाई 1889 AD with the purpose of gaining support for the Indian National Congress under the presidency of the Sir W. Wedderburn, under the presidency of the Sir W. Wedderburn. Yeah. It was a committee of the Indian National Congress. This committee released a weekly journal, India, to convey Indian issues to the British.
द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये थे, मतलब मुस्लिम में पूछ रहा है तो ये बदरुद्दीन तैयब जी को याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, यही फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी was the first Muslim president of the Indian National Congress held in 1887 में। देखिए पहले में कौन थे, पहले में डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में, दूसरे में कौन थे जो कलकत्ता में हुआ था, तो वो कौन थे बताइए? जो थे ना, जो उन्होंने लिखी थी ना अनब्रिटिश रूल पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने लिख दी थी, तो वही थे। उनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इट इंडिया, तो है दादा भाई नौरोजी साहब थे। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। थर्ड में ये आते हैं 1887 में, तो इसीलिए थर्ड में देखिए मेंबर की संख्या बढ़ जाती है, 87 के अराउंड हो जाती है। ठीक है, 33 से 87 अराउंड हो जाती है। एट मद्रास सेशन में थर्ड सेशन हो जाता है। ठीक, अब देखिए जो सेशन होते थे हमेशा देखिए दिसंबर सेशन में होते थे, दिसंबर टाइम में होते थे। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड सेशन, वो जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं थर्ड सेशन में। ठीक है, इसलिए ताकि वो सारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इनमें से कौन जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, हु आर द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? सेम को देखिए बीपीएससी 2024 में लास्ट ईयर पूछ लिया था, मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्वेश्चन 100% गारंटी आएगा, मतलब 99.99% है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। एग्जाम है भाई, एग्जाम में कहाँ गारंटी लेते हैं हम लोग, तो 99.99% चांसेस है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से आएगा क्वेश्चन। इस टॉपिक को आप लोग दोबारा आराम से देख लीजिएगा ताकि याद हो जाए। ठीक है, देखिए हर साल वो लोग पूछते हैं। देखिए इसमें आर में 2-3 क्वेश्चन लगातार, पता नहीं क्या शौक था इसी टॉपिक को पूछे यार, आसान आसान, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको छोड़िएगा मत, इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग फॉरवर्ड। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। हु आर द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब देखिए सेकंड नहीं पूछ रहा है, पहला तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, अब सेकंड कौन थे सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट? ये थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट। देखिए बीपीएससी फिर पूछ लिया था 2020 में, मतलब यह थीम है, ये पूछेगा। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रहीमतुल्लाह यम सयानी। ही वाज प्रेसिडेंट इन 1896 एडी, कलकत्ता सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे 1896 में, रहीमतुल्लाह यम सयानी बने थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग आराम से। नेक्स्ट इसको कंसीडर करना कौन सा ये कौन नहीं है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। सही बात है, ये जो है फर्स्ट, ये नहीं थी फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है। यदि इंडियन पूछता तो सरोजिनी नायडू होती हैं, सिर्फ वुमेन पूछा ना, इंडियन वुमेन नहीं, सिर्फ वुमेन थे। एनी बेसेंट थी ना उस समय एनी बेसेंट थी, ये नहीं थी। 1818 में एनी बेसेंट बन गई थी, तो ये गलत है। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। सही बात है, देखिए इतना सही खेल लेता है। अब देखिए आप सिर्फ वोमेन लिख दिया, यदि इंडियन लिखता ना तो आंसर सही हो जाता है। वोमेन में एनी बेसेंट थी जो नॉर्थ आयरलैंड से आई थी, जो यूके का पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, बिकॉज एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वोमेन थी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 में यही थी, एट कलकत्ता सेशन में ये थी। वाइल सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, देख लीजिए सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट
इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी इन द कानपुर सेशन 1925 में ये थी, और ये थी कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट थी, वो कलकत्ता सेशन में थी 1917 में। एनी बेसेंट वाज ए लेडी ऑफ एंग्लो आयरलैंड origin and was one of the few foreigners who played a significant role in the Indian freedom movement. Badruddin Tayyib ji was the first Muslim president of the Indian National Congress, elected in 1887 में ये इलेक्ट हुए थे। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इलेक्टेड इन 1887 में हुए थे। और थर्ड सेशन ऑफ द आईएनसी मद्रास में हुआ था। देखिए पहला मुंबई में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था। पहले में कौन थे प्रेसिडेंट, वोमेश चंद बनर्जी थे, दूसरे में कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे में कौन थे, वोमेश चंद बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखिएगा, ये सेकंड मुस्लिम मतलब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट रहीमतुल्लाह थे, ठीक है, रहीमतुल्लाह यम सयानी थे। कब बने थे, 1896 में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था मुन्ना भाई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग फर्दर। सो द देखिए 13 क्वेश्चन द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा फर्स्ट यूरोपियन कौन थे, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन जो थे ये बने थे चौथे वाले में, ठीक है, चौथा जो हुआ था, ठीक है, फोर्थ सेशन हुआ था 1888 में, तो उसमें बने थे, ठीक है। देखिए जो WC बनर्जी थे, ऐसे याद देखिए, जो वोमेश चंद बनर्जी थे वो हिंदू थे, और दूसरे में जो पारसी आए थे, पारसी मतलब जो दादा भाई नौरोजी थे पारसी ही नहीं थे भाई, और तीसरे मुस्लिम थे। अब देखिए चौथे में यूरोपियन आ गए, मतलब सबका अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा है। उस समय देखिए कितना सेक्युलरिज्म था, मतलब हम लोग जो उस समय नेता थे वो बहुत महान थे, ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सोचते थे, ठीक है। आजकल तो ये दो पार्टियां हो गई हैं, मतलब अपोजिशन होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है अपोजिशन होना, लेकिन कुछ कभी अपोजिशन जो है अपने स्वार्थ के लिए मतलब ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स हो जाता है ना, तो इसलिए इन लोग को सीखना चाहिए हम लोगों को, जो पहले नेता थे। देखिए कितना मतलब सबको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो जॉर्ज यूल थे इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट यूरोपियन कौन थे, जॉर्ज यूल थे, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज जॉर्ज यूल थे, फर्स्ट यूरोपियन थे, प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी बने थे। ही प्रिसाइडेड ओवर द फोर्थ सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1888 में, तो फोर्थ सेशन को प्रिसाइड किए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर कंसर्न्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें से मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में उतना कंसर्न नहीं था, उतना रिलेटेड नहीं था, तो ये थे कौन थे, सर सैयद अहमद खान, क्योंकि इन्होंने जो है ना ब्रिटिश को हेल्प कर देते थे, ये ब्रिटिश को ये हेल्प कर देते थे, ठीक है। कौन, सर सैयद अहमद खान, ताकि मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन बढ़िया से मिल सके, इसलिए उनका हेल्प कर देते थे। ब्रिटिशर्स का था, ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स के अंदर ही इंडिया का जो है विकास होगा, मुस्लिम्स का विकास होगा, इसलिए इन्होंने AMU की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा भाई लोग। देखिए सर सैयद अहमद खान वाज नेवर कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने 1875 में ही अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, पैट्रियाटिक एसोसिएशन था 1875 में, तो उसी से कनेक्टेड थे, उन्होंने ब्रिटिश से लॉयल थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, AMU को बना दिया था, इस समय भी वो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। So he was a judicial service during the revolt of 1887. He was loyal towards British, देखिए loyal थे British के towards, became the antagonist of the Congress due to the misinterpretation by the British. Britishers उनको चढ़ा देते थे। He published the magazine राजभक्त मुस्लिम, उन्होंने वो मैगजीन पब्लिश की थी राजभक्त मुस्लिम, टू स्पेस लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिश यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये थोड़ा याद रखिएगा कि इस्टेब्लिश किया था 1875 में सर सैयद अहमद खान ने। क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, फाउंडेशन किया था किसका, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का, ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का फाउंडेशन किया था, ठीक है, विद द कोऑपरेशन ऑफ द राजा शिव प्रसाद सिंह के अंडर में, ठीक है, वो भी हेल्प किए थे राजा शिव प्रसाद भी।
तो कोऑपरेशन ऑफ राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। सितारे हिंद ही प्रोपोगेटेड, कौन प्रोपोगेट किया था बताइए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उनका पूरा नाम था भाई। ये प्रोपोगेटेड आइडियोलॉजी थ्रू मैगजीन तहजीब अखलक, जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने मैगजीन प्रस्तुत किया तहजीब अखलक। ही हैड इस्टेब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। स्थापना किसकी थी? जो AMU से कहलाता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। वेयर वेस्टर्न सब्जेक्ट साइंस एंड मुस्लिम रिलीजन वर टॉट। Who among the following was never elected as a president of the Indian National Congress? इनमें से कौन जो है कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, कभी नहीं बने थे। जैसे लाल लाजपत राय थे ना, 1820 में बन गए थे स्पेशल सेशन में। एनी बेसेंट में बन गई थी, फर्स्ट वोमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1817 में। ठीक है, कलकत्ता वाले सेशन में। और वो कानपुर वाले में वो बनी थी फर्स्ट इंडियन वोमेन में थी ना, सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में कानपुर सेशन में। और बेलगाम सेशन में 1924 में गांधी जी बन गए थे। ऐसे याद रख लीजिएगा। लाला लाजपत राय ना, लाला लाजपत राय पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब द लॉ ना, पंजाब प्रिसाइडेड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन स्पेशल सेशन ऑफ द कलकत्ता 1920 में। ये उसके बन गए थे मेंबर। ये बता ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया, देखिए इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखे थे लाला लाजपत राय लिखे थे, जो शेर पंजाब भी कहलाते थे। ठीक है। एनी बेसेंट जो है ए प्रोमिनेंट एंग्लो नेशनलिस्ट लेडी थी। शी वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ड्यूरिंग 1907 से 1903 के बीच में थी। शी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, शी कॉन्स्टिट्यूटेड होम रूल लीग इन 1917 एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 में। ये जो बन गई थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 में। ठीक। मोतीलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अब देखिए फर्स्ट फीमेल थी ये एनी बेसेंट, इनका नाम याद रखिएगा। अब मोतीलाल नेहरू कब बने थे? मोतीलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1980 में बने थे। एंड इन 1920 एंड एस्टैब्लिश्ड, और ये दो बार बने थे यार, देखिए। ठीक है, 1919 में एंड 1928 में भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। एंड एस्टैब्लिश द स्वराज पार्टी 1923 में इन्होंने, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी कब? 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तिलक वाज बॉर्न इन पावन ब्राह्मण फैमिली ऑफ महाराष्ट्र। ही एडिटेड द, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई कहाँ बॉर्न होता है, कहाँ उसका डेथ होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। पूछता नहीं एग्जाम में, तो हम लोग क्यों पढ़े यार? ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, बस इतना याद रखिएगा। दिस इज द, थोड़ा पढ़ना, मल्टीपल रिवीजन इज की टू सक्सेस, ऐसे याद रखिए। लेस स्टडी, मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ही एडिटेड द न्यूज़पेपर केसरी को किस लैंग्वेज में लिखा था? मराठी, मराठा को इंग्लिश में लिख के। ठीक है, कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। एंड गिव द फेमस स्लोगन ऑफ स्वराज इज माय बर्थ राइट बट वाज नेवर एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। या कभी प्रेसिडेंट के मेंबर नहीं बन पाए थे। द फर्स्ट वुमेन पूछ रही है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इनमें से कौन जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनती हैं? ये थी, ये हैं एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब पूछ ले फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट बनी थी फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो थी सरोजनी नायडू थी। अब देखिए ऑप्शन दिया ना कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये PSC पूछा 2015 में, एनी बेसेंट इसके आंसर होंगे। कब पूछा था? BPSC 2022 में पूछ लिया था। Who among the following never presided over a session of the Indian National Congress? ये कौन है? देखिए लाला लाजपत राय 1920 बने थे, 1905 ये बन गए थे। ठीक है, सतीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस बने गए थे, दो बार बने थे। फिर 1938 में या 39 में, 39 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे
जो सिद्धरामैया थे ना, उनके उनके खिलाफ गांधी जी बोल रहे थे, उनके पक्ष में बोल रहे थे गांधी जी कि इनको बनाइए, लेकिन नहीं बन पाए थे। तो उनकी कहानी आगे मिलेगा हम लोग को। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है कभी जो है बन नहीं पाए थे। आंसर होगा पी वाला। यूपी से पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। Who among the trio लाल बाल पाल became president of the Indian National Congress? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल थे। इनमें से बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, लाला लाजपत राय बने थे। तो लाला लाजपत राय आंसर होंगे। बिपिन चंद्र पाल भी नहीं बन पाए थे। ए विल बी द आंसर। Who among the following became president of the Indian National Congress? इनमें से कौन जो है प्रेसिडेंट बनते हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये थी फर्स्ट वोमेन थी एनी बेसेंट। For which of the following session the Indian National Congress elected its first woman president? तो ये थे 1917 में कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट बनती हैं। 32nd session of the Indian National Congress was held on 29 December 1970 AD on Calcutta, in which Annie Besant was elected as the first woman president of the Indian National Congress. बन जाती है प्रेसिडेंट। Who was the first lady president of the Indian National Congress? ये हैं Annie Besant. Who among the following was the first woman president of the Indian National Congress? Annie Besant. Who was the first woman president of the Indian National Congress? ये हैं Annie Besant. इंपॉर्टेंट देखिए, बार बार पूछ रहा है तो इसको छोड़िएगा मत, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग फर्दर अहेड। Who was the first woman president of the Indian National Congress? Same question multiple times they are asking, तो याद होगा, अब तो याद हो गया आपको ना। ये थे एनी बेसेंट जो है प्रेसिडेंट बनी थी। Who was the first Indian woman president of the Congress? थी ये थी इंडियन वोमेन पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंडियन वोमेन पूछ रहा है प्रेसिडेंट थी किसकी? कांग्रेस की थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू थी। अगर सिर्फ पूछता फर्स्ट वोमेन तो एनी बेसेंट हो जाती। Sarojini Naidu was an eminent poetess and nationalist leader. She became the first Indian woman president of the Congress in the 40th annual session of the INC held at Kanpur in 1925 AD. She was a loyal and trustworthy colleague of the Gandhi जी की देखिए INC में 1925 में कानपुर सेशन में बने थे प्रेसिडेंट। 40th एनुअल सेशन था और वो ट्रस्ट वर्दी थी किसी? गांधी जी की। She went many times to jail. She was the first Indian woman who became the governor of Uttar Pradesh from 1947 to 49. वो सरोजिनी नायडू जो थी ना, फर्स्ट गवर्नर बनी थी यूपी की। कब बनी थी? 1947 से 49 तक। Who was the फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये थी फर्स्ट इंडियन वोमेन पूछ रहा है, तो नायडू जी कहाँ पे हैं? सरोजिनी नायडू। यस। आज सुचेता कृपलानी थी ना, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी थी वोमेन में यूपी की, ठीक है, याद रखिएगा। तो सी विल बी योर आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। सही बात है, मुंबई में हुआ था, लेकिन गलत है क्योंकि मुंबई में हुआ था ना, कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था, तो ये गलत है भाई। सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो ये थे 1887 में। 1886 में हुआ था, तो ये बात सही बात है, दूसरा सही है। अब देखिए तीसरा वाला। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन इन लखनऊ एंड 1916 एंड कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट। सही बात है, सी विल बी योर आंसर। The first session of the Indian National Congress was held in Bombay, not in Calcutta. Although first it was scheduled to be held in Pune, but due to an outbreak of cholera, it was held in Bombay. Thus, the first statement is false. पहला statement जो है false है। The second statement was held in 1886. Session जो था second वाला 1886 में हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है, under the प्रेसिडेंटशिप ऑफ द दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है
session at the Muslim League session both were held in Lucknow in 1916. Consequently, the pact was signed between the Congress and Muslim League, which is known as the Lucknow Pact, which हुआ था. In this session, extremists who were expelled from the Congress party for 9 years were reintroduced. उनको फिर से reintroduced किया गया था to Congress. अंबिका चरण AC मजूमदार जो थे, अंबिका चरण मजूमदार एज द प्रेसिडेंट इन द लखनऊ सेशन 1916. तो ये याद रखिएगा कौन थे इसमें प्रेसिडेंट. अंबिका चरण मजूमदार सर्वड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द लखनऊ सेशन इन 1916 में प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार. ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ सेशन में हुआ था 1916 में. ठीक, एट विच प्लेस वाज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड. 27th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड हुआ था किस प्लेस पे, किस प्लेस पे हुआ था यार. ये थे बांकीपुर, बांकीपुर यूपी नहीं पटना है. ठीक है, पटना में हुआ था. In 1912, Indian National Congress held its 27th session at Bankipur, Patna, under the presidency of the R.N. Madhulkar. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं जब हम लोग थोड़ा टफ बनाना रहता है. टफ यही सब होता है जब थोड़ा अलग से कुछ पूछ लेता है. अलग नहीं, वो इसी का पार्ट है. 1912 में सेशन हुआ था कहाँ पे, बांकीपुर में हुआ था, पटना में. कौन इसके, इनका नाम याद रखिएगा, मुधोलकर साहब का, R.N. मुधोलकर. बस इतना याद रखिएगा. कौन कौन हम बता रहे हैं. R.N. मुधोलकर का नाम याद रखिएगा. कब बने थे प्रेसिडेंट, 1912 जो सेशन हुआ था उसी समय बने थे. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ईयर याद रखिएगा और ये इनका नाम याद रखिएगा, और सब भले वो सब कुछ भूल जाइएगा. ठीक है, नाम और ईयर. ईयर कब था, 1912. कौन था इसमें, R.N. मुधोलकर थे. ठीक है. इन दिस सेशन ह्यूम वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसी सेशन में जो है तो ह्यूम को सब लोग बोलते हैं कि इज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का. ठीक है. Who was the president of the Indian National Congress at Patna session held in 1912? मीन्स कौन जो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पटना सेशन हुआ था 1912 में, तो ये थे R.N. मुधोलकर. देखिए पूछ लिया था ना, पूछ लेना फिर 2024 में 70th PPSC से. तो ये सब पूछते हैं यार, उसी से पूछते हैं और कहीं से बाहर से नहीं पूछते हैं. तो ये यहाँ R.N. मुधोलकर, R.N. मुधोलकर. In which of the following session of the Indian National Congress Bal Gangadhar Tilak had expressed स्वराज में is my birthright and I shall have it. किस कौन बोले थे, कब बोले थे, तो ये लखनऊ सेशन में बोले थे 1916 में बोले थे कि स्वराज में birthright and I shall have it. ये 1916. Tilak proclaimed vigorously स्वराज में birthright and I shall have it in the Lucknow session of the Indian National Congress 1916. Extremists joined Congress again in the session and Lucknow Pact was signed through the efforts of the Bal Gangadhar Tilak and M. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah के efforts से. It is famous as Congress League Agreement also. इसको फेमस कैसे हुआ, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट. हु सेड स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किन्होंने बोला था, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोले थे कि स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. ठीक है. नेक्स्ट, स्वराज में बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, आई शैल हैव इट. दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न विद द बाल गंगाधर तिलक से ये रिलेटेड था. ठीक है. हु सेड स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. देखिए आई शैल वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है नहीं, देखिए यहाँ बोले हैं ना, यही मैं भी पढ़ा हूँ हर जगह. आई विल वाला लगा सकते हैं लेकिन अच्छा जो लगा वो लगना चाहिए. लिख दिए तो सही बात है. आई विल हैव इट, आई शैल हैव इट. शैल जो जहाँ लगता है तो वो थोड़ा ग्रामर के साथ सही होता है. आप विल लगा दिए तो मतलब बहुत ज़रूरी हो गया, मतलब उसे फोर्स किया जा रहा है. सही बात है, अच्छी बात है, विल भी सही है. बाल गंगाधर तिलक. हुए मतलब फॉलोइंग सेट स्वराज इज आवर बर्थ राइट, ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक साहब ने.
Consider the following statement about the Indian National Congress. सरोजिनी नायडू was the first woman to be the president of the, देखिए वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन नहीं तो एनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता सेशन में, और जो 1925 में कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। तो ये गलत है ना। अब देखिए ऑप्शन पहले चले जाइए, जो गलत है उसको पहले गलत मार दिया। देखिए 2 2 और 4 सही है, मतलब चौथा वाला सही है। अब देखिए 2 और 4 सही है, ठीक है। सी आर दास प्रेजेंट में नहीं फंक्शन आया जब प्रेसिडेंट आता, तो सी आर दास जो है प्रेजेंट में थे, ठीक है, प्रेजेंट में थे व्हेन ही फंक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, सही बात है। 1921 वाले में वो जेल में थे। और चौथा वाला भी सही है, अल्फ्रेड वेब एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1894, सही बात है। अब देखिए द फर्स्ट ब्रिटिशर्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस वाज एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ये सेक्रेटरी थे ना उसके प्रेसिडेंट, तो जॉर्ज ये नहीं था ना, जॉर्ज यूल थे ना उसके 1887 में, हाँ 1884 में फोर्थ सेशन में, 1888 में बने थे, ठीक है। तो ये गलत है ना, 2 और 4 सही है, बी वाला करेक्ट है। आपसे एग्जामिनर बस इसको जानना चाहता सरोजिनी नायडू वाला, ये देखिए कई बार पूछ चुका है ना। द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द एनी बेसेंट हु प्रिसाइडेड ओवर द कलकत्ता सेशन 1917 में वो बैठी थी। ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेक्रेटरी भी था, उसके फाउंडर थे 1885 में, बट ही वाज नेवर द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ही वाज अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एएनसी। सी आर दास चित्तरंजन दास प्रिसाइडेड ओवर द 1922 एडी गया सेशन में वो प्रिसाइड किए थे। देखिए 1922 में सी आर दास चित्तरंजन दास प्रिसाइड किए थे 1922 में गया सेशन में, ठीक है। देखिए जेल में थे इस समय, क्यों? क्योंकि चोरी वाला कांड हुआ था, उसमें भी बहुत से लोग जेल में बंद हुए थे, ठीक है। सी आर दास वाज नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट फॉर 1928 में वह नॉमिनेट हुए थे प्रेसिडेंट के लिए आमदा पोजीशन में, बट एज ही वाज देन इन प्रिजन, सो हकीम अजमल खान, जो हाजी हकीम अजमल खान थे वो प्रिसाइड किए थे। एंड दास एक्टेड एज ए प्रेसिडेंट फ्रॉम प्रिजन, दास जो है उसके प्रेसिडेंट एक्ट किए थे फ्रॉम प्रिजन से। अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1894 मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, अल्फ्रेड वेब। आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना जानिए, इसी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। प्री वाली तैयारी चल रहा है, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन मेंस पे यूज कर सकते हैं, इसलिए फोकस करिएगा इस पर। Who said that Congress movement was neither inspired by the people nor devised or planned by them? ये बोले थे लाला लाजपत राय बोले थे। इन द आर्टिकल लाला लाजपत राय वो रोट दैट, लाला लाजपत राय जो है वो लिखा था, क्या लिखा था, ठीक है, लाला लाजपत राय लिखे थे, ठीक है। और क्या लिखा था कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइड और प्लान्ड बाय देम, ये द्वारा प्लान नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। Indian National Congress was founded on the basis of safety valve theory to protect the British government from the threats. अब देखिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो होती है, सेफ्टी वाल्व कौन होता है बताइए? सेफ्टी वाल्व आप देखे होंगे, जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें लगा होता है सेफ्टी वाल्व, ताकि ज़्यादा प्रेशर हो जाए, उसी सेफ्टी वाल्व के थ्रू जो गैस होती है जो एक प्रेशर कुकर की वो बाहर निकल जाए। तो यही बोले थे कि लाला लाजपत राय बोले थे
ये सेफ्टी वालों की तरह काम करती है कि मतलब ज्यादा जब गुस्सा होता है, जैसे 1857 में ज्यादा गुस्सा हो गया था, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया ने रिवोल्ट कर दिया था 1857 में। उसी तरह ये बना था ताकि जो गुस्सा इंडियंस का वो इसके थ्रू चैनलाइज होके बाहर निकल जाए, सेफ्टी वालों की तरह। तो इन्होंने कमेंट किया था, क्रिटिसाइज किया था लाला लाजपत राय ने, ऐसे ब्रिटिशर्स की चालाकी थी, यही वो बताना चाहते थे। ठीक। सेफ्टी वाल थ्योरी वाज यूज्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय इन यंग इंडिया। इन्होंने यंग इंडिया यूएस से लिखा था ना, एडिट किया था, नहीं तो यंग इंडिया लिखने वाले तो गांधी जी हैं। ही कंडक्टेड कांग्रेस टू बी द कंसीडर कांग्रेस टू बी द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। वो डफरिन का वो द्वारा आइडिया था। He believed that British would have the Congress organization to protect the British government from the threat। मतलब उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी ताकि जो ब्रिटिश का इंटरेस्ट रहे वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है। The Congress is faltering to its fall। Congress is faltering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। Congress is faltering to its fall, मतलब कांग्रेस जो है अपने वो गिर रहा अपने उसमें उसका जो पर्पज है। एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन, मेरी इच्छा है कि वाइल इन इंडिया इट असिस्ट टू ए पीसफुल डिमाइज। ये कौन बोल सकता है भाई, कर्जनों मतलब कर्जन जो थे यही बोल रहे थे कि मैं कांग्रेस वो तो गिर ही रहा है, मतलब उसका पतन हो रहा है, और मेरी इच्छा है कि मैं इंडिया में रहते हुए ही इसके पतन में, इसके अंत की मैं शांतिपूर्वक अंत की इसकी हेल्प करूं। ऐसे बोल रहे थे भाई साहब, नहीं जान रहे थे कि यही उनके अंत का कारण बनेगा। इसलिए यार किसी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मान लीजिए किसी टाइम किसी कमजोर है इस समय हमारे प्रेजेंट टाइम में, तो बाद पावरफुल बन सकता है क्योंकि वो एफर्ट लगा रहा है ना, तो वो बन सकता है। कि हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री ऐसे शुरुआत हुई थी। देखिए बाबर था, बस 10,000 लेके आया था सैनिक, और इब्राहिम लोधी 1 लाख से ज्यादा थे, फिर हराया ना, आखिर कमजोर समझ लिए थे, उसको अंडरमाइन कर लिए थे भाई। लेकिन इतना तोप दागा, तोप इतना तोप दागा कि यार याद आ गई ना, फिर इसलिए गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब तक वो इब्राहिम लोधी चाहता तो उनको हरा सकता था, लेकिन कभी कम नहीं समझना चाहिए किसी को। ये लॉर्ड कर्जन साहब बोले थे, क्या बोले थे, ब्रिटिश थिंक टैंक assumed that Congress under the guidance of the moderates was a weak political institution which had no trust of the Indian, also so that it would be devastated easily। The policy was provoked by the Lord Curzon vigorously। He declared in 1980 that the Congress is faltering to its fall, and one of my ambition, क्या ambition है भाई साहब का, पूरा किया जाए। क्या ambition है कि he declared that Congress is faltering to its fall, and one of my great ambition that कि ये जो है while in India is to assist its peaceful demise, के पीसफुल अंत की हेल्प करेंगे ताकि ये खत्म हो जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language, इन्होंने जो है कौन जो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस कर रहे थे, द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है। उन्होंने बोला कि इंट्रोडक्शन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट को प्रमोट किया था हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है। कौन थे ये, तो जवाहरलाल नेहरू हो सकते हैं कि वो एड्रेस कर रहे थे ना उस समय, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इसको एड्रेस कर रहे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये तो एड्रेस करना और प्रेसिडेंट रहना दोनों अलग चीज़ है ना। तो ये प्रेसिडेंट होकर एड्रेस कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। While delivering the presidential address in 1938-80, Subhash Chandra Bose advocated the introduction of the Roman script for the Hindi language। Subhash Chandra Bose presided over the हरिपुरा सेशन, ये सेशन याद रखिएगा ना, हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। Whom the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India अटेंड इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब बंद कर दिया जाए जब इंडिया इंडिपेंडेंस पा जाए।
1947 में ही इन्होंने बैंक बंद करने का बोला सोचा था। ये थे महात्मा गांधी जी बोले थे ऐसा। Mahatma Gandhi suggested the winding up of the Indian National Congress after India gained independence. ठीक है। Who among the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of the Congress as per the resolution of the Indian National Congress at Amritsar? कौन जो है इलेक्ट हुए थे टू कोलैबोरेट विद महात्मा गांधी वर टू ऑथर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट अमृतसर सेशन 1919 में कौन बने थे? मतलब महात्मा गांधी का हेल्प किए थे। ठीक है। टू पास द रेजोल्यूशन तो ये थे बीजी तिलक एंड आईवी सेन साहब थे। एनसी केलकर थे एंड ये थे आईवी सेन। ये 2 and 4 For writing the constitution of the Congress, Gandhiji wanted the cooperation of the B.G. Tilak, Gangadhar Tilak and C.R. Das, but as they were overloaded with the work, as they were not available to serve the purpose, their junior N.C. Kelkar and I.B. Sen replaced them and helped Gandhi to write the constitution of the Congress. उन्होंने गांधी जी की हेल्प की थी कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। One Governor General took part in one of the Congress session. Identify the Governor General and place where the session was held. पता इसे कौन सा गवर्नर था जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के सेशन में? तो ये थे लॉर्ड वेलिंगटन, जो बॉम्बे में थे सेशन हुआ था, जो वही थे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लॉर्ड वेलिंगटन 1915 में। ठीक है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1915 में, तो याद रखिएगा। B will be the correct answer. Lord Wellington participated in the कुछ वेलिंगटन साहब थे पार्टिसिपेट किए थे इन द सेशन ऑफ द कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन बॉम्बे 1915 में पार्टिसिपेट किए थे। इट इज नोटेबल दैट ही वाज नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द सेशन। मतलब वो उसके गवर्नर जनरल तो बाद में बने थे, लेकिन वो उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे जब वो बने थे, मतलब जब पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। हिस्टेरियन वाज 1931 से 36। वो बने थे कब? गवर्नर जनरल कब बने थे? 1931 से 36 के बीच में एज ए गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ठीक है। Which of the following session of the Indian National Congress was presided over by C. Vijay Raghav Panchayar? इनमें से जो सी विजय राघवाचार्य हैं वह कब इसके प्रेसिडेंट बने थे, प्रिसाइड कब किए थे? ये है 1982 में, 1920 में नागपुर सेशन में। C. Vijay Raghavacharya presided over the Indian National Congress in 1920 at Nagpur session. Here Gandhi ji advocated of Swaraj through the non-cooperation was debated and accepted. ठीक है। सेल्फ रूल की उन्होंने बात की थी। In which one of the following session Congress declared its policy toward the Indian states for the first time? किस सेशन में कांग्रेस जो है डिक्लेयर करता है अपनी पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये थे नागपुर सेशन में। ठीक है। In 1920 AD, during the Nagpur session, Congress declared its policy towards princely rulers. कांग्रेस जो है डिक्लेयर करता है अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली रूलर्स से। They demanded the states to give full responsible government to the citizens. ये जो प्रिंसली स्टेट है अपने सिटीजन्स का ख्याल रखें। ठीक है। They demanded the states to give full responsible government to the citizens, ताकि वो फुल रिस्पॉन्सिबल बने अपने सिटीजन्स की खातिर। Which of the following statements are true? कौन सा सेशन इसमें सही है? After the Nagpur session 1920 of Congress, the provincial Congress committee were constituted on the linguistic basis.
ये सही बात है। देखिए ना, अभी इसकी स्टोरी आपको मतलब डीप मतलब पढ़ा नहीं सकता मैं इसमें, क्योंकि इतना ही आएगा जितना इसमें दिया है ना। जो जैसे बोला कि देखिए नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 में, उसमें जो प्रोविंशियल कांग्रेस जो कमेटी बनी थी ना, वो किसी बेसिस बनी थी, लैंग्विस्टिक बेसिस पे। देखिए जो उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, जब कांग्रेस उसमें बोली थी 1920 में, ठीक है, इस कमेटी के अकॉर्डिंग, कि जो आज इंडिया जो है इंडिपेंडेंस मिलेगा तो उसको जो स्टेट होंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनको बांटा जाएगा। वो जो स्टेट रहेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनको उन पर रूल किया जाएगा। तो ये सब बोले थे। तो लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, यही लोग, यही कांग्रेस के लोग इसको अपोज करने लगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन हो जाएगा, ये भेदभाव हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेट को, इसे मतलब कंट्री है बहुत भागों में बट जाएगी। ये रीजन दिए थे। लेकिन देखिए बाद में जो रामालू पतलू थे 54 में, उनका डेथ हो गया था उस समय 1953 में, वही वो आंध्र प्रदेश बन गया था, ठीक है। तो यही था। In 1948, कांग्रेस रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसी। देखिए 48 में जो है कांग्रेस जो है रिजेक्ट कर देती है डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंसी लिंग्विस्टिक बेसिस पर, डिमांड को खत्म कर देती है। तो दोनों सही हैं। लेकिन बाद में जेबीपी कमेटी आती है तो, और एक कमेटी और आती है फजल अली कमीशन, तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है फजल अली कमेटी में। बोथ आर करेक्ट। In the Nagpur session of the Congress in the year 1920, approval was granted for the formation of the Provincial Congress Committee on linguistic basis पे इसका formation होता है। But after independence in 1948, in the demand for the reorganization of the provinces on the basis of linguistic language was rejected by the Congress, के द्वारा reject कर दिया गया भाई इसको। Who was the president of the Gaya session of the Indian National Congress held in 1922? ये थे कौन थे जेल में रहते हुए इन्होंने हेल्ड किया था अपना सेशन? ये थे चितरंजन दास थे, तो उसमें जेल में चले गए थे, जो प्रेसिडेंट बने थे, मतलब जेल में रहकर उन्होंने प्रेसिडेंटशिप की भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा चितरंजन दास, सीआर दास, चितरंजन दास, ठीक है। Chittaranjan Das was the president of the Gaya session of the Indian National Congress held in 1922. He was an eminent lawyer, distinguished himself by successful defending अरविंदो घोष को उन्होंने डिफेंड किया था लॉयर में, जब वो जेल में जाने वाले थे। इन फेमस अलीपुर बॉम्ब केस, although with मोतीलाल नेहरू he formed the स्वराज पार्टी 1923 में। उन्होंने 1923 में ना एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। Within the INC, with the declared policy of entering the council and disrupting their functioning, is also known as देशबंधु। अब देखिए देशबंधु पूछ लेगा कि देशबंधु किनको बोला जाता है, तो सी आर दास को। यार सी के बाद क्या आता है बताइए? सी के बाद क्या आता है? सी के बाद डी आता है ना। देखिए चितरंजन दास, ठीक है, वो देशबंधु बोलते हैं चितरंजन दास को, ठीक। Who was the president of the Indian National Congress at the Gaya session in 1922? प्रेसिडेंट कौन था जो जेल में थे उस समय? चितरंजन दास थे ना, जेल में रह के। देखिए बीपीएससी में बहुत इंटरेस्टेड ऐसे पूछने हैं, रिपीट करते हैं बार बार एक क्वेश्चन घूम फिरा के, तो ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। 1922 में यही थे, जेल में थे चितरंजन दास, ठीक। Who was the president of the Indian National Congress organized in 1922? तो उसका प्रेसिडेंट कौन था जो हेल्ड हुआ था कहाँ पे? कांग्रेस जो हेल्ड हुआ था 1922 में, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट कौन थे? चितरंजन दास थे। Among the following क्वेश्चन एस्टेब्लिश ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ कौन एस्टेब्लिश किया था? एम के गांधी 1932, जब पूना सभा हुआ था, पूरा मीटिंग हुआ था यार अम्बेडकर गांधी जी के बीच में, उसी से मैंने एस्टेब्लिश की थी। देखिए हर चीज़ को, जब भी कोई चीज़ होता है ना इस वर्ल्ड में, उसका कोई रीजन होता है। एवरीथिंग हैज ए रीजन। आप पढ़ रहे हैं, कोई रीजन है, कोई नौकरी पा रहा है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हार्डवर्क इसलिए नौकरी पा रहा है। अब देखिए जो पूरा हरिजन सेवक संघ बना था, ये भी इसका रीजन था कि 32 में ना जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था, ठीक है, उसको दिया जा रहा था, तो इसके विरोध में सब आ गए थे, जो
तो जो बी आर अम्बेडकर थे ना, उन्होंने भी इसका डिमांड कर दी कि जो शेड्यूल कास्ट है, लोअर कास्ट है, दलित, उनको भी दिया जाए। तो ये गांधी जी भी इसके खिलाफ हो गए। उनको बोल रहे थे कि बी आर अम्बेडकर, तो उनको भी एक फिक्स्ड वोटिंग वाला टेरिटरी दिया जाए, ठीक है, ये बोल रहे थे। तो इसलिए पूना समझौता हुआ था, पूना एग्रीमेंट। तो इसी बेसिस पे गांधी जी बोले थे कि हम हरिजन का प्रमोट करेंगे, हरिजन सेवक का इंक्लूजन होगा, सपोर्ट होगा। तो ये स्थापित किया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, वाज स्टैब्लिश बाय एम के गांधी। स्टैब्लिश कब हुआ था? एम के गांधी के द्वारा, ठीक है, एम के गांधी के द्वारा स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। Given below is the list of a person who became president of the Indian National Congress। तो प्रेसिडेंट बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन थे? अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए महात्मा गांधी जो बने थे ना 1922-24 में, बेलगाम में जो कर्नाटका वाला विलेज है ना, वहीं पे बने थे, ठीक है। आज जवाहरलाल नेहरू बने थे कब? 1929 में, जब पूर्ण स्वराज में डिमांड की थी। आप देखिए वल्लभ भाई पटेल 1931 में, जो उन्होंने इकोनॉमिक फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। सरोजिनी नायडू देखिए कब बनी थी? 1925 में बनी थी। कानपुर जब सेशन हुआ था तब बनी थी। अब देखिए मैच करा लीजिए, पहले महात्मा गांधी जी को ला दीजिए, तो पहले महात्मा गांधी जी, उसके बाद सरोजिनी नायडू जी 14, उसके बाद 29 वाला जवाहरलाल नेहरू, तो आंसर होगा सी। कैसे याद रखिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा यार। According to the question, President of the Indian National Congress are as follows. Mahatma Gandhi presided Indian National Congress only once in Belgaum session 1924 में। एक ही बार जो है महात्मा गांधी इसके मेंबर बने थे, ठीक है, बेलगाम सेशन में। Sarojini Naidu was the first Indian woman president of the Indian National Congress. She presided over the 14th annual session at Kanpur in 1925, ठीक है, 1925 में वो उसकी मेंबर बनी थी, ठीक, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। She presided over the 14th annual session at Kanpur in 1925 में, 1925। जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन इन 1929 में। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की जब मांग की थी, प्रिसाइड किए थे। लखनऊ सेशन में, और लखनऊ सेशन में भी उन्होंने प्रिसाइड किया था 1936 में भी, एंड फैजपुर सेशन में भी 36 में जो हुआ था, ठीक है। और पटेल प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन 1931। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची सेशन वाला प्रिसाइड जो पटेल जी प्रिसाइड किए थे। तो उसमें फंडामेंटल राइट की उन्होंने बात की थी, वोमेन एम्पावरमेंट की, जॉब की बात की थी, तो इस सब की बात हुई थी उस समय। महात्मा गांधी जो है प्रिसाइड किए थे वाज ओनली वन सेशन में, ठीक है, सिर्फ एक ही सेशन में उन्होंने प्रिसाइड होने की बात बोली थी। तो कौन सा सेशन था भाई बताइए? ये था ना बेलगाम सेशन, कर्नाटका वाला। तो इसी में पार्टिसिपेट किए थे ये गांधी जी, ठीक है, सी विल बी आंसर। द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वाज, ये थे बेलगाम सेशन। बेलगाम सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरह याद रख सकते हैं, सी वाला आंसर होगा आपका, ठीक। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं भाई इसको। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, महात्मा गांधी वाला कब जो महात्मा गांधी जी डिसाइड किए थे सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये थे 1924 बेलगाम, ठीक, 1924 बेलगाम में, ठीक है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, जो मैच कराना है कि इसमें प्रेसिडेंट और प्लेसेस कहाँ पे हैं, तो अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू को तो आप लोग पढ़े हैं ना, इसको तो भूल नहीं सकते हैं। सरोजिनी नायडू वाला जो का आंसर, हाँ सरोजिनी नायडू का 1925 में कानपुर सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो बी वाला देखिए, बी का 3 होगा, ठीक है, बी का 3 देखिए आराम से पहुंच जा रहे 50-50 एक ही ऑप्शन से। और राजेंद्र प्रसाद देखिए कब बने थे, 1940 में, 1925, 34, 1919, ठीक। मोतीलाल नेहरू कब बने थे, अमृतसर वाले में 1919 में बने थे। तो मोतीलाल नेहरू को मार दिए, पाला सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट कहाँ पे है, यही देखिए डी वाला आंसर, जब आराम से पहुंच जाएंगे। मोतीलाल नेहरू देखिए 1919 में बने थे अमृतसर वाले सेशन में। सरोजिनी नायडू 1925 में बने थे कानपुर वाले सेशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बने थे बॉम्बे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे में बने थे, ठीक है, ठीक। अब्दुल कलाम आजाद जो है 1914 में बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बॉम्बे में बने थे, अब्दुल कलाम आजाद 1940 में रामगढ़ में बन गए थे, ठीक। इसको थोड़ा याद देखिए, अब्दुल कलाम आजाद ना लगभग 6 साल, ठीक है, 6 से 7 साल ये बने थे इसके, ठीक है, आईएनसी के प्रेसिडेंट लगातार। क्योंकि उस समय यार देखिए 40 के बाद वो आ गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया था, उसके बाद इतना बवाल चल रहा था कि लगातार इनको बनना पड़ा था जब तक देश जो आज़ाद न हो गया हो, ठीक है। ऐसे मेंबर बन गए थे, प्रेसिडेंट थे आईएनसी के लगातार, ठीक है। विद रेफरेंस टू इसमें मैच कराने कौन सही है, तो कानपुर वाला 1925 वाला जिसमें सरोजिनी नायडू बनी थी, तो देखिए बी का 4 मिला दीजिए। अब देखिए 50-50 हो गया ना, आराम से पहुंच गए ना 50-50। अब देखिए लखनऊ सेशन हुआ था ना, लखनऊ मीटिंग हुआ था, पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, तो सी का फर्स्ट हो गया। तो मतलब एग्जामिनर बस आपसे यही एक ही जानना चाहता है, हमको लगता है, देख लीजिए, आपसे बस वही चाहता है कि आप इसको लखनऊ को जानते हैं कि नहीं। वो आप सब चेक नहीं करना चाहता, आपसे थोड़ा चेक करना चाहता है, देखिए आराम से वो पहुँच गया। आप सब थोड़ी जानना चाहता है यार, थोड़ा तो जानिए, जो जरूरी है पहले उसको जानिए, उसके बाद में देखिएगा कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं। देखिए मेरठ सेशन कब हुआ था, 1946 में, कानपुर सेशन 1925 में, जिसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू जो है इसकी मेंबर बनी थी। उसके बाद आइए लखनऊ सेशन, इससे हिंदू मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है इसमें मर्ज हो गया, मतलब मिल गया था, ठीक है, 1916 में एग्रीमेंट हुआ था दोनों में, ताकि एक साथ काम करेंगे। तो बनारस जी की गोखले वाला हम बताए थे, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इसके प्रेसिडेंट बने थे, इसके प्रेसिडेंट बन गए थे। अब देखिए इन विच आर द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, सोशलिज्म जो है की है टू सॉल्यूशन ऑफ द इंडिया प्रॉब्लम, इसका इंडिया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सोशलिज्म। तो यह लखनऊ सेशन में बोले थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस स्पोक ऑफ द सोशलिज्म एज की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू किसके बारे में बात करते थे, सोशलिज्म के बारे में बात करते थे। यह जो है अलग था, किससे, कम्युनिज्म से अलग था। अब देखिए कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म में दोनों डिफरेंस है, ठीक है, ये तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। कम्युनिज्म, ठीक है, एंड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म में दोनों डिफरेंस है। देखिए इसमें यल नहीं, इसमें यल है। इसमें जो है दंगा होता है, इसमें बवाल होता है, इसमें रिलीजन का भेदभाव होता है, अपने रिलीजन को सुपीरियर समझते हैं, इसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। कम्युनलिज्म जो होता है सोशलिज्म कम्युनलिज्म का एक पार्ट होता है, जो स्ट्रीम फॉर्म होता है सोशलिज्म का, वो कम्युनिज्म होता है। कम्युनिज्म में सारा प्रॉपर्टी जो स्टेट का होता है वो सरकार के अंदर होता है, जिसमें सभी लोग काम करते हैं सरकार के अंदर। प्राइवेटाइजेशन का रोल नहीं होता है कम्युनिज्म में, पर सोशलिज्म में ना प्राइवेटाइजेशन आ सकता है, ठीक है, यह दूसरा लोअर वर्जन है सोशलिज्म, ठीक।
कार्ल मार्क्स ने इसकी प्रोविजन दिया था कि आने वाला टाइम होगा वो वर्कर्स का होगा। एज ए की टू सॉल्यूशन 1936 में बोले थे। हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938 वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय, किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? हरिपुरा सेशन। ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे आपको मिलेगी, अभी स्पेक्ट्रम पढ़िए कभी। बढ़िया स्टोरी दिया है कि जैसे गांधी जी फेवर कर रहे थे पिता सीतारामैया को 1939 वाले में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे बहुत ज़्यादा वोट से, तो इससे गांधी जी नाराज हो गए थे। ठीक है, उनको खुश करने के लिए इन्होंने रिजाइन दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, रिजाइन देने के बाद याद रखिएगा सीतारामैया नहीं बने थे प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। बहुत लोग समझते हैं कि रिजाइन दे दिया तो फिर पट्टाभी सीतारामैया आ गए, ऐसा नहीं था। वो राजेंद्र प्रसाद साहब आ गए थे, प्रेसिडेंट बने थे हम लोग के यहाँ। बिटवीन 19 से 21 फरवरी 1938 में ये हुआ था। क्या हुआ था? हरिपुरा सेशन। ये 51st सेशन था कांग्रेस का। वाज हेल्ड एट हरिपुरा इन गुजरात। आप देखिए प्लेस भी याद रख लीजिएगा, हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में हरिपुरा। ठीक है, जी के बाद एच आता है ना, ये जी एच, तो इसे याद रखिएगा, जी के बाद एच आता है, तो ये हुआ था गुजरात, हरिपुरा। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द सुभाष चंद्र बोस नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सेशन। इसी में ना नेशनल प्लानिंग कमीशन का फाउंडेशन हुआ था, फॉर्म हुआ था, जो पंचवर्षीय योजना में हेल्प करती है ना, यही बनी थी नेशनल प्लानिंग कमीशन, जो है 1938 में बनी थी। ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी। जो जवाहरलाल नेहरू थे इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए थे। राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1934 में। ये राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट बने थे। लेफ्टिनेंट अब्दुल कलाम आजाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। देख लीजिए ये 7 साल थे यार, 40 से 46 तक थे। ठीक है, लगभग 6 साल के आसपास ये इसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वाज जेबी कृपलानी वाज प्रेसिडेंट ऑफ द मेरठ सेशन व्हिच वाज हेल्ड इन 1946। फिर जेबी कृपलानी जो है इसके मेंबर बने थे 1946 में, मेरठ में जो हुआ था 1946 में, ये इसके मेंबर थे, प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। आज़ादी के टाइम में भी यही थे जेबी कृपलानी। Who was elected as the president of the Indian National Congress for the year 1938 में कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस बने थे। Who among the following was the youngest person to become the president of the Indian National Congress? तो ये थे अबुल कलाम आजाद, जो है यंगेस्ट पर्सन थे जो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है was made the president of the special session of the Indian National Congress in Delhi in the year 1923 में बने थे। Who was the youngest person to hold the post of the पोस्ट, ठीक है, टू होल्ड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 consecutive years 1946 से 46 AD। दिस वाज द लॉन्गेस्ट टेन्योर बिफोर इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 डिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। जो पूर्व स्वराज की मांग की थी ना, लाहौर सेशन था उस समय। इसको सेशन को याद रखिएगा, लाहौर सेशन था कहाँ? 1929 में। उसमें जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बने थे। जवाहरलाल नेहरू जो है डिसाइडेड। आनंद मोहन बोस डिसाइडेड ओवर द मद्रास सेशन। आनंद मोहन बोस थे ना जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन की थी, ये जो है इसके प्रिसाइड किए थे मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1998 में। वाइल भूपेंद्र नाथ बोस प्रिसाइडेड ओवर द मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1940 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैच कराइए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यम्मी अंसारी, पुरुषोत्तम दास, सरोजिनी नायडू फिल्म बताया था ना 1925 में, ये बनी थी। सी का सेकंड होगा, देखिए आंसर आपको मिल गया बिना ज़्यादा ध्यान दिए। ठीक है, हरिपुरम तो ये बने थे गुजरात वाले में, जैसे GH के बाद 1938 में यही बने थे। ठीक, हरिपुरा कांग्रेस सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1938 में ये बने थे इसके। नासिक सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय पुरुषोत्तम दास टंडन इन 1915 में। नासिक सेशन को प्रिसाइड कौन किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन।
Okay, 1915 Madras session 1927 was presided over by Dr. M.A. Ansari, Muhammad Ali Ansari, and Kanpur session 1925 was presided over by सरोजनी नायडू जो है इसको प्रिसाइड करती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, who among the following प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर? कौन से प्रेसिडेंट थे लगातार 6 ईयर के लिए 1940 से 46 तक? अबुल कलाम आजाद, यही थे इसके मेंबर थे। अबुल कलाम आजाद और प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर फ्रॉम 1946 से 1940 से 46 ड्यूरिंग इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ही आल्सो बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू सर्व एज ए प्रेसिडेंट इन 1923 में। ये यंगेस्ट पर्सन थे जो सर्व किया था। In Delhi special session after independence, the longest serving president of ANC is Sonia Gandhi. 1998 से 2017 एंड 2019 से 2022 ये मेंबर बनी थी। उसके बाद कौन आ गए थे? खड़गे आ गए थे, अर्जुन खड़गे, नागार्जुन खड़गे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज, इंडिपेंडेंस जब हो रहा था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? उसमें प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे। ठीक, जेबी कृपलानी उसके प्रेसिडेंट थे जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, elected in November 1946 at Meerut session. Acharya scholars Jeevat Ram Bhagavan Das Kriplani was a Gandhian socialist environment mystic and freedom fighter and was noted for his incorruptibility and determination. Kriplani was prominently involved over a decade in top Congress party affairs and organization of the Salt Satyagraha and Quit India movement. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सब जो ना कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है ना, इसका डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में अलग अलग होता है। ठीक है, ये अलग अलग इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, तो कांग्रेस जो है अपना अलग अलग कार्य करती रहती थी। ठीक है, कांग्रेस जो है अलग ही उसका रोल था। ओके, तो ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का चैप्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछता है। ठीक, जितना भी दिया है ना इसमें हर एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का जितना भी पार्ट दिया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा उसको।
गाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे जेबी कृपलानी थे ना इसके मेंबर। जेबी कृपलानी जो है पार्टीशन के टाइम यही थे इसके मेंबर। अब एक आनवी चुका है जनगण मन वाज फर्स्ट संघ। जनगण मन कब फर्स्ट संघ किया गया था? 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको पहले गाया था। देखिए सी, जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ओरिजिनली रिटन इन बंगाली। इट इज द फर्स्ट ऑफ 5 स्टैंजाज ऑफ द ब्रह्म साइंस कंपोज्ड एंड स्कोर्ड बाय द नोबल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको जो है गाया गया था। अब देखिए 1911 में वो भी आ रहे थे, कौन आ रहा था? क्वीन थी, मैरी थी और राजा थे जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज फिफ्थ, वही आ रहे थे 1911 में ही। कैपिटल था हम लोग का कलकत्ता से दिल्ली से ट्रांसफर हो रहा था, तो उसी के पक्ष में देखिए बोल रहे हैं ना, इट वाज फर्स्ट सन ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1911। जनगण मन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द इंडियन नेशनल एंथम इन 24 जनवरी 1915। डेट याद रखिएगा, जनगण मन जो है अडॉप्ट कर दिया गया पहले ही 1915 में 24। अब दिमाग लगाइए 26 जनवरी को जनगण मन फिर से गाना मतलब गाया जाने वाला था ना, तो पहले ही अडॉप्ट करेंगे तब ना गाएंगे 26 जनवरी को, क्योंकि उसमें रिपब्लिक डे पहले मनाया जा रहा था, झंडा ही फहराना था, तो पहले अडॉप्ट करेंगे तब ना गाएंगे भाई। तो इसीलिए देखिए पहले ही 24 जनवरी को अडॉप्ट कर लिया था 1915 में, तब उन्होंने गाया था। ठीक है, उसी तरह देखिए वो जो 15 अगस्त था ना, उन्होंने जुलाई में ही 17 जुलाई के लगभग था, उन्होंने जो तिरंगा था उसका एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को वो अपना झंडा फहराए थे। द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज। लास्ट सेशन कौन था? 1919 में जो है उनका लास्ट सेशन था बाल गंगाधर तिलक का, क्योंकि उनका 1920 में डेथ हो गया था ना, इसी वजह से। The last session of the Indian National Congress attended by Bal Gangadhar Tilak was Amritsar session 1919. He had made sufficiently to oppose Gandhiji's policy by boycotting the election to the Legislative Council established as part of the reforms that followed from the Montagu-Chelmsford reform to Parliament in 1918 में। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था उसको गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया था ना, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक जो है उसको अपोज कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ था उसको उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। या क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट थे ना, गांधी जी जो फॉलो कर रहे थे वह नॉन वायलेंस था, थोड़ा मिक्स था उनका। ठीक है, तिलक एडवाइज्ड द डेलीगेट्स टू फॉलो हिज पॉलिसी ऑफ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन इन कैरिंग आउट द रिफॉर्म्स व्हिच इंट्रोड्यूस्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ द इंडियन पार्टिसिपेशन इन रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब रीजनल गवर्नमेंट में इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ही डाइड ऑन 1 अगस्त 1920 में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब देखिए मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट आ गया है। तो ये देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने ख़त्म कर दिया, तो आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म हुआ, इसको मैं अपलोड कर दूँगा और इसके बाद इसको मैं शुरुआत करूँगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी लाइक कर दीजिएगा। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट आल्सो। यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इट एंड इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट द टेलीग्राम ग्रुप देयर यू कैन ज्वाइन इट आल्सो। ठीक है, सो दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई सेंड एवरी अपडेट इन दैट ग्रुप। ठीक है, सो थैंक यू, बाय।